इंदा के नूरसराय में एक बहुत घटिया एकदम वीडियो वायरल हुआ है। आप भी देखे होगे, एक लड़की को 4-5 बंदे ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करने के बाद वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के उसको धमकाते हैं और मारते भी हैं। क्या ऐसा समाज में करना चाहिए था? और जो लेडीज़ देख रही है, जो वीडियो बना रहे हैं, वहाँ के आसपास के जो लोग देख रहे हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाए उस समय? सबसे पहले तो सरकार की नाकामी है, उनकी बुज़दिली है, कुछ ना करने का परिणाम है। जंगल राज है बिहार में। और सबसे पहले लोगों को छोड़ो, सबसे पहले सरकार को हटाओ, क्योंकि सरकार ही निकम्मी है। वो ना उनके पास किसी चीज़ का सिस्टम है, ना कोई मतलब कंट्रोल है उनका उस पर, क्राइम पे या किसी भी चीज़ पे। तो सरकार की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी उन गांव वालों के जो ख़राब मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा ही चौधरी समझते हैं कि कोई लड़का लड़की है, प्यार कर रही है या कहीं मिल रही है तो उसको पकड़ के उसके साथ तुम बदतमीजी करोगे। तुम काहे करोगे बे? सबसे पहली बात, अगर चलो मैंने सुना है कि वो लड़की गई थी किसी से मिलने के लिए या फ़ोन रिचार्ज करवाने गई थी, रिचार्ज करवाने या ब्लॉक करवाने, जो भी है, और मान लो कि ठीक नीचे से मिलने ही गई थी, तुम्हारा कौन अधिकार बनता है उसको पकड़ने वाला है? उसको पकड़ के उसका बेइज्जती करने का, उसको गांव में से पकड़ के घुमाने का, उसके ब्रेस्ट पे, उसके छाती पे हाथ रखने का, तुम कौन हो? उसकी अपनी प्राइवेसी, अपनी ज़िंदगी है, वो जिससे चाहेगी उसके साथ रहेगी, उससे प्यार करेगी, उससे शादी करेगी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बहन, तुम हो कौन? समझे? तो तुम सब जो होना है पूरे समाज सबसे माधर चोद है। तो बताइए, तो समझो इस चीज़ को। तो बताइए, सरकार इस पे क्यों नहीं कदम उठा रही? पहले कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, अब जंगल राज सीधा दिखता है अब हमारे मोबाइलों पे। सरकार बीजेपी के आना, बीजेपी में सब चोर और रेपिस्ट भरे पड़े हैं। ये जो उन्हीं का नतीजा है ये। बताओ, एक लड़की कहीं भी रेप हो जाता है, वो छूट जाता है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस करके बिहार में गोली मार दिया जा रहा है, किसी को कभी भी कहीं भी काट दिया जा रहा है, कहीं फेंक दिया जा रहा है, रेप कर के फेंका जा रहा है। तो ये समाज में जो सरकार है, सरकार सबसे निकम्मी है, ये किसी काम की नहीं है। सिर्फ लोगों को और गरीबों को चूसना जानती है। उन पे सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगा रही हैं। जो निर्मला सीतारमण है, क्या कर रही है? लोगों के जेब में घुसा करके हाथ डाल के बेंच पैसे निकाल रही हैं। ज़बरदस्ती टैक्स पे टैक्स ले रही है। बेंच सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, ऊपर से फिर क्राइम हो रहा है। तो सबसे बड़ा कमीशन सरकार का ही है, सिस्टम का है। सिस्टम सड़ गया, गल गया, किसी काम का नहीं है। तो आपको लगता है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देख के आज की युवा जो लड़कियां हैं, जो घर से बाहर निकल के पढ़ती है, लिखती है, क्या ऐसे अभी 6 बज रहा है, 6 बजने के बाद में 7-8 बजे घर से निकलेगी? देखिए, ये तो बहुत तगड़ा मुद्दा है। तो पहले भी नहीं था और ये आने वाले 100 साल के बाद भी नहीं होगा भारत में। ऊपर से फिर बिहार में तो 6-7 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर डर का माहौल हो जाता है एकदम। 8 बजे के बाद लोग घर में बंद हो जाते हैं, कोई एकदम सुन लगता है कि कोई गाँव में है ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो बाहर निकलने की तो बात ही छोड़ दो। और ये कभी चीज़ सही लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं हो पाएगा जब तक कि सरकार, कोई ढंग की सरकार नहीं आएगी, एक्शन लेने वाली सरकार नहीं आएगी। जैसे अभी इसका पकड़ा था, पकड़ के बहन कोड़ के अंदर कूट कर लठ पे लठ बजाते हैं लोग। इनको हिम्मत कैसे? और बजा करके घुमाता पूरे गांव में मादर चौथ। तुम लोग कैसे किए रे? नहीं, पुलिस तो अरेस्ट कर लिए, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अरेस्ट कर लिया तो उससे क्या होगा? पूरा गांव को पकड़ कर 2 पूरा गांव वाले टूट पड़े थे, तो 4-5 लोगों से क्या होगा? गांव वाले भी दोषी है ना, जो खड़े होकर देख रहे हैं वो भी तो दोषी हैं। जो वीडियो बना रहा है वो भी दोषी है। वीडियो बना रहा है वो भी तो दोषी है, उसे भी तो पकड़ो। वो सिर्फ वीडियो क्यों बना रहा है, उसने मना क्यों नहीं किया? सबको पकड़ो ना। अगर आप सामने में, आपके सामने अत्याचार हो रहा है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो भी दोष उसका दोषी का पात्र है। साथ में अगर तुम उसका अपना, भले तुमने कुछ किया नहीं, बट तुमने उसे बचाया भी तो नहीं, तुमने उसका विरोध भी तो नहीं किया, उसका उल्टा बढ़ावा दिया ना। ये भी गलत है। खास करके बिहार के लोग जाहिल हैं कुल मिला के। और ये खास करके जो बड़ी जाति को होते हैं ना, यादव जो होते हैं, यादव होते हैं, यादव कुर्मी था, उसमें कुर्मी था। इन लोग का मन अलग ही बढ़ा हुआ था। इनका थोड़ा सा पैसा होता है, तो थोड़े से अमीर होते हैं, इनका मन अलग ही बढ़ा होता था लोगों का। तो ये लोग थोड़ा होते हैं वैसी मानसिकता कि कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, पुलिस मेरा क्या कर लेगा, मैं थाना मेरा है, वो थाना मेरा, वो विधायक मेरा है। वहाँ पे ऐसे डायलॉग चलते हैं। तो विधायक को कुछ ही करते रहे, विधायक को सलाह हमरे है, हमारे मामू के हैं, हमारे चाचा के हैं, हमारी है, हमारे वो है। तो इस तरह के मानसिकता उधर है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो सिस्टम को वहाँ पे सही होना चाहिए। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी लड़कियाँ बेइज्जती होती रहेंगी, रेप होता रहेगा, मर्डर होते रहेंगे।
होता रहेगा। मोकामा के विधायक अनंत सिंह कहे हैं, अगर सरकार चाहती है एक पुलिस भी गांव में डाल दे, कुछ बोले थे, तो भी ये सब जो कांड हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो भी कम होने का नाम नहीं लेगा। क्या कहिएगा? हाँ, तो उनकी वो मानसिकता है ना, वो चीज़ है। हालांकि उसने बोला था कि ऐसा नहीं कि मान लो कि अगर तुम्हारी मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी है और मैंने तुम्हें जाके मार दिया, ये चीज़ रुकने वाला नहीं है। बट ऐसा कैसे नहीं रुकेगा यार? तुम सोचो ना, मतलब कि तुम सख्त कानून बनाओ इसको। जैसे कि पैसे पर बेल मिल जाता है, रेपिस्ट छूट जाते हैं, तो उनको क्या लगेगा, मैं तो पैसा दूंगा छूट जाऊँगा। सबके दिमाग में तो है ना, मुझे पैसा मेरे पास है तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही ना, तो सबसे पहले तो यही मानसिकता लोगों के अंदर से निकालनी पड़ेगा ना सबसे पहले, कि पैसे पर कुछ नहीं होगा। कि दुनिया भ्रष्ट है, सिस्टम भ्रष्ट है, तभी ना लोग ऐसा करते हैं, तभी तो पैसे का धोख दिखाते हैं कि कर लेते हैं, जब पैसा आए तो पैसा फेंक दो, पैसा छिड़ दो, होता ना। तो पैसे का सबसे पहले जो पैसे का जो है ना, जो मानसिकता जो घोषणा कि पैसे मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी करने की इजाज़त है, मेरे पास कुछ भी करने की पावर है, तो ये गलत है। तो इस मानसिकता को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, और ये ख़त्म सरकार ही कर पाएगी, सिस्टम ही कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। और जब तक सिस्टम भ्रष्ट रहेगा, घूसखोर रहेगा और ये नाकारा निकम्मा रहेगा, तो कभी नहीं होगा। और फिर लोग ऐसे ही तड़पते मरते रहेंगे। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, और जो निर्बल और दुर्बल जो भी लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, शूद्र खुद हो रहे हैं, ऐसे जो निचली जाति के हैं, वो सब ऐसे ही मरते करते रहेंगे, उनके साथ अत्याचार होता रहेगा, और वो ऐसे ही जो क्राइम हो रहा है ये सब होता रहेगा, ऐसे क्राइम का शिकार होता रहेंगे। तो आपको लगता नहीं कि बिहार में क्राइम रोकने के लिए कुछ कानून व्यवस्था होना चाहिए? सरकार बदलने की ज़रूरत है, पर सरकार इतना तगड़े तरीके से बीजेपी घुस गई है उधर, और इनके स्ट्रेटजी के सारे लोग सही होने नहीं देते हैं। पहले तो लोगों को गरीब बनाते हैं, और फिर 10,000 20,000 रुपये दे करके उनसे उनका वोट ले लेते हैं। तो सरकार भी है माइंड स्ट्रोक खेल रही है। वहाँ के लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 10,000 रुपये ना ले करके अपने लिए अच्छा सरकार चुन लूँ, क्योंकि एंड टाइम पे किसी को 10,000 रुपये के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। जिसके पास 2 रुपये नहीं है, और किसी घर में कोई मर रहा है 10,000 रुपये के लिए, या उसका कुछ काम बनने वाला हो, तो फटाक से ले लेता है। और कुछ वैसे भी ले लेते हैं कि चल ठीक है 10,000 रुपये आ जाएगा तो हो जाएगा काम। बिहार गरीब इलाका है ना, इसीलिए लोग ले लेते हैं। तो गरीब बनाया किसने है? सरकार ने गरीब बनाया ना। बिहार में कमी क्या है? अति पिछड़ा राज्य बिहार में खेती होता है बड़े पैमाने पे। खेती से इतना पैसा आ सकता है, पूरा बिहार साला आराम से बैठ कर खाएगा पूरा बिहार सालों साल, और दूसरे स्टेट्स को भी, दूसरे कंट्री तक को खिलाने की औकात रखता है बिहार में। खेती बहुत बड़ी चीज़ है यार। खेती अपने आप में ही बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और सारा जद्दोजहद पूरी दुनिया में चल रहा हो खाने के पीछे, तो रोटी के कारण ही हो रहा ना। जब आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आप अच्छे लेवल पे कृषि कर सकते हो, और अच्छा लेवल पे अनाज फसल उगा सकते हो और कर सकते हो, तुम्हारे पास ज़मीनें हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं कर? तो सरकार वैसे सुविधा नहीं दे रही ना खेती करने के लिए। ना सरकार को सब्सिडी देती है, और ना ही कोई मतलब छूट देती है, ना पैसा देती है, कुछ नहीं। तो कैसे करेंगे इंसान? तो सरकार ने गरीब बना रखा ना। अगर कोई फसल डूब जाए, बढ़ जाए, खाता खराब हो जाता है, तो फिर उससे उनका पैसा वसूला जाता है, उनको कोई मतलब सहायता भुगतान नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार को करने की ज़रूरत है। ये बिहार के जो पुलिस हैं, पिछली बार आया था न्यूज़ में, बोले थे पुलिस वाले ही बोले थे, एसपी तो कोई था, कह रहे थे जून जुलाई अगस्त में अपराध इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो रोजी रोटी होती है आम इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो क्या जून जुलाई अगस्त में फिर से वही सवाल है? तो बिहार वाले को बिहार में नहीं रहना चाहिए, बिहार से निकल जाना चाहिए, क्या कि बिहार में रेपिस्ट घूमते हैं, क्राइम घूमते हैं, चोर घूमते हैं, बदमाश घूमते हैं। देखो, अब जब एक सिस्टम की ऐसी मानसिकता है कि लोग जब खाली हैं तो क्राइम करते हैं, या उनके पास काम नहीं होता तो क्राइम करते हैं, तो फिर आम लोग क्या ही करेगी? लोग खुद बोल के बढ़ा देते हैं ना। क्या मान लो कि मेरे पास काम नहीं तो मैं जाकर किसी का रेप कर दूँगा, किसी का मर्डर कर दूँगा, ये कोई चीज़ है क्या? कुल मिला के सबसे जो है सिस्टम में कमी है। सिस्टम को सही होने की ज़रूरत है। कैसे सही होगा मुझे इसका भी नहीं पता, और शायद नहीं ही होगा। तो कुछ नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे ही मारे काटे जाओगे, रेप किए जाओगे, ये सरकार ही ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।